हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एबीडी ग्लोबल एकेडमी। एबीडी ग्लोबल एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन आने वाला है, ये आपका जो स्पीडी का जो वन लाइनर के फॉर्म में आता है, उसको हम लोग क्या किए हैं कि एमसीक्यू को फॉर्म में कन्वर्ट करके आप लोग के लिए लेकर आए फ्रेंड्स। क्योंकि पता है फ्रेंड्स कि जो आपको वन लाइनर के फॉर्म में होता है, वो बहुत समय तक हम लोग के माइंड में डिटेन नहीं रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए एमसीक्यू के फॉर्म में लेकर आने से क्या होगा कि ये आपका ज्यादा माइंड तक रिटेन रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है फ्रेंड्स, हु वाज अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द इंडियंस मेन फुटबॉल टीम ऑन अगस्त 1 2025। 1 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के हेड कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा खालिद जमील। किसका आंसर? खालिद जमील हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। Which country declared the world most food insecure nation on अगस्त 1 2025? 1 अगस्त 2025 को किस देश को दुनिया का सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित राष्ट्र घोषित किया गया? खाद्य असुरक्षित, याद रखिएगा, खाद्य असुरक्षित मतलब कि मोस्ट फूड इनसिक्योर नेशन। यहाँ पे फूड जो है वो क्या इनसिक्योर है, वो है आपका आंसर अफगानिस्तान। याद रखना फ्रेंड्स, अफगानिस्तान। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वेयर इन इंडिया हैव द रिमेन्स ऑफ द 4500 ईयर्स ओल्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन बीन फाउंड? भारत में 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता का अवशेष कहाँ मिले हैं? वो मिले हैं जैसलमेर में मिला। कहाँ मिला फ्रेंड्स? जैसलमेर में मिला है। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच नेशनल पार्क हैज कंडक्टेड इंडिया फर्स्ट ग्रास लैंड बर्ड सेंसस? इंडिया का पहला ग्रास लैंड बर्ड सेंसस किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली घास भूमि पक्षी जनगणना आयोजित की है? ये है काजीरंगा। अच्छा, आप लोगों को बताना कमेंट में कि काजीरंगा किस किस एनिमल के लिए फेमस है? किस एनिमल के लिए ये फेमस है? आप लोगों को इसका देना है आंसर कमेंट में फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। Supreme Court has declared the right to safe and motorable roads as a fundamental right. Supreme Court has considered it a part of which article of the Constitution? सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर चलाने योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद से हिस्सा माना है? तो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 19 है। ओके फ्रेंड्स, और आपको 14 है एंड 32 है। तो बताना फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। क्या हो जाएगा इसका? आर्टिकल 21 हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं। हु हैज बीन अवार्डेड द 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड? 43rd लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये आपको प्रदान किया गया है नितिन गडकरी को, जो कि हम लोगों का रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री है। रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए Where did India successfully test its first हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच? भारत ने अपना पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच सफलतापूर्वक कहाँ परीक्षण किया? ये आपका किया है चेन्नई के तमिलनाडु में। कहाँ किया है? चेन्नई के तमिलनाडु में किया। क्वेश्चन नंबर 8। हु अनवील्ड द मैस्कॉट अशोक ऑफ द एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप? एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभांकर अशोक का अनावरण किसने किया है? ये आपको हुआ है बिहार के सीएम जो थे
नीतीश कुमार जी ने किया था, ठीक है ना, अशोक ऑफ द एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप। 9 देखते हैं। अंडर ऑपरेशन मुस्कान 11 द पुलिस ऑफ विच स्टेट हैज सेव्ड 7600 चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया? तो इसका आंसर होने वाला है तेलंगाना। तेलंगाना। Where was ISRO high altitude analog mission Hope inaugurated on August 2025? 2 अगस्त 2025 को इसरो के उच्च ऊंचाई एनालॉग मिशन होप कहाँ उद्घाटन किया गया? तो ऊंचाई की बात कर रहा है, उच्च ऊंचाई की बात हो रहा है, ठीक है ना, हाई एल्टीट्यूड की बात हो रही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? इसरो के उच्च हाई एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन लद्दाख में हुआ है। कहाँ हुआ? लद्दाख में हुआ, इसको याद रखना। क्वेश्चन 11 देखते हैं। वेयर विल बी रोड नेम आफ्टर शुभांशु शुक्ला? शुभांशु शुक्ला के नाम पर सड़क कहाँ नामित की जाएगी? ये आपके लखनऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? लखनऊ हो जाएगा। Where is Mount Levotavi? Levotobi Lucky Lucky volcano. Mount Levotavi Lucky Lucky ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ज्वालामुखी जहां पर भी आएगा आपको आंख बंद करके इंडोनेशिया मार देना है। क्या मार देना है? इंडोनेशिया मार देना है। ओके फ्रेंड्स। Where was the third ship of the Nilgiri class INS Himgiri handed over to the Indian Navy on 3 अगस्त 2025? 3 अगस्त 2025 को नीलगिरी क्लास का तीसरा जहाज आईएनएस हिमगिरी भारतीय नौसेना को कहाँ सौंपा गया? ये आपको सौंपा गया है कोलकाता में। कहाँ सौंपा गया है? कोलकाता में सौंपा गया। 14 देखते हैं। विच पोजीशन डिड इंडिया होल्ड इन अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025? अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ये आपको स्थान हासिल किया है थर्ड। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप याद रखना आपको, ठीक है ना। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 हम लोग को थर्ड रैंक मिला है। ओके चलिए। Which ministry has launched an ambitious initiative called अपना घर? किस मंत्रालय ने अपना घर नामक एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की? तो अपना घर, अपना घर बताना आपको फ्रेंड्स, जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा ये है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अपना घर से हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर को नहीं मार देना है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा हम लोगों को लगेगा अगर एग्जाम में आ जाएगा, मगर ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर ये इनिशिएटिव, ये पहल शुरू की गई है अपना घर। Who won Best Actor Award at 71st नेशनल फिल्म अवार्ड? 71 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये है विक्रांत मेसी एंड शाहरुख खान जवान के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है 71st का। याद रखिएगा 71st, अभी जो हुआ है अनाउंसमेंट वो 72nd का आ चुका है, ठीक है ना। 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड आ चुका है, ठीक है ना। ये 71st का पूछा गया, याद रखिएगा ये 71st का पूछा गया। 17 आते हैं। वेयर इज बशोली उत्सव 2025 ऑर्गेनाइज? बशोली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये आयोजित किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। Where has India first Make in India ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टार्टेड? 4 अगस्त 2025 को भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तो
ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, याद देखिएगा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हुआ है, और ये पहला मेक इन भारत का पहला मेक इन इंडिया हाइड्रोजन प्लांट शुरू हुआ है गुजरात में। कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में शुरू हुआ। 19 देखते हैं, हु रिसीव द हाईएस्ट ऑर्गन डोनेशन अवार्ड इन द कंट्री, देश में सर्वोच्च अंगदान पुरस्कार किसे मिला है? अंगदान पुरस्कार मिला है आपको तेलंगाना को। किसको मिला है? तेलंगाना को मिला है फ्रेंड्स। अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है ना? अच्छा लग रहा है आपको सेशन तो। क्वेश्चन 20 देखते हैं, महानदी वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन विच टू स्टेट। महानदी, पहले ये देखते हैं महानदी जो है ये दो स्टेट है, ठीक है ना? तो महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? यह है उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। क्या देखिएगा? उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, ठीक है ना? उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। देखिए आंध्र प्रदेश तो होगा नहीं, मध्य प्रदेश भी नहीं होगा, वेस्ट बंगाल नहीं होगा, तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। Who has won the first chess e-sports वर्ल्ड कप? पहला चेस ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो चेस का ई स्पोर्ट, याद रखिएगा चेस का ई स्पोर्ट, ठीक है ना? वो है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन बहुत ही फेमस चेस प्लेयर है ये, इनका बहुत सारे अवार्ड देते हैं, नंबर थे कि वन ऑफ द नंबर 1 चेस प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना? चलिए, which team has become the champion in the world championship of legend 2025? वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड किसने जीता है? ठीक है ना? कि चैंपियन टीम बनी है, ये है साउथ अफ्रीका। ये है साउथ अफ्रीका टीम लीजेंड वाली जीत चुकी है फ्रेंड्स। हु इज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार? बिहार के मुख्य सचिव कौन है? ये है प्रत्यय अमृत। क्या है? प्रत्यय अमृत। तो इससे आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि वन लाइनर के फॉर्म में मैंने देखा है कि इसमें हम लोग रिटेन नहीं कर पाते, तो इसलिए मैं ये सेशन लेकर आया हूँ आप लोग के लिए कि इसमें क्या होगा कि आपका जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में तो एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, वन लाइनर फॉर्म में आता नहीं है, और वन लाइनर को आपको मतलब अवॉइड करना चाहिए, चाहे कोई सा भी है वो कर, ठीक है ना? वन लाइनर बहुत बेकार होता है। इन विच स्टेट हैज दी मातृवाणी इनिशिएटिव बीन स्टार्टेड? ठीक है ना? याद रखिएगा कि मातृवाणी पहल शुरू की गई है, ठीक है ना? मातृवाणी वो है हरियाणा, वो है हरियाणा की। Where has India first AI powered आंगनवाड़ी सेंटर बीन इनॉग्रेटेड? भारत का पहला AI संचालित आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया? AI पावर आंगनवाड़ी ये किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। In which country has कृष्णकोवा वोल्केनो इरप्टेड आफ्टर 600 ईयर? ठीक है ना? याद रखिएगा कृष्णकोवा वोल्केनो कौन सा किया ना? कृष्णकोवा वोल्केनो, ठीक है ना? वो कहाँ मतलब कि 600 साल बाद किया, तो कृष्णकोवा वोल्केनो है। देखिए ऐसे तो वोल्केनो मेनली आता है इंडोनेशिया का, ठीक है ना? मगर यहाँ पहले का ट्विस्ट है, आपको याद रखना है कृष्णकोव जो है वो आपको रशिया का है, याद रखिएगा क्राशिनोव। नाम कितना जबरदस्त है इसका नाम, अगर देखते हैं क्राशिनोव। हिंदी में थोड़ा हिंदी का थोड़ा मतलब कि गड़बड़ है, ठीक है, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना? मगर ध्यान रखना। विच कंट्री हैज पुल आउट द न्यूक्लियर ट्रीटी? किस देश ने परमाणु संधि को खुद से अलग कर दिया है? तो वो है आपका आपको बताइए फटाफट, वो है आपका रशिया। कौन है? रशिया ने खुद को परमाणु संधि से अलग कर लिया, ठीक है ना? वो अब फॉलो नहीं करेगा। हु टॉप द ग्लोबल एयर सिटी इंडेक्स? ग्लोबल एयर सिटी इंडेक्स में किसने टॉप किया? तो सिंगापुर हमेशा टॉप करता है एआई के मामले में, सिंगापुर जो है वो हमेशा टॉप कर रहा है। विच स्टेट हैज लॉन्च निजुत मोइना, ठीक है ना, योजना 2.0? याद रखना निजुत मोइना 2.0 योजना ये आसाम के द्वारा लॉन्च हुआ है। किसने हुआ है? आसाम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। Whose photo has received the Tribal Photo of the Year Award 2025? किस तस्वीर को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड मिला? वो है आपको
वल्दी मुद्दी पेड्डी राजू। कौन है? वल्दी मुद्दी पेड्डी राजू। ओके, 31 में आ गए हैं। हु हैज बिकेम 107th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107, 107 देखिए लास्ट में जीरो है और यहाँ पर भी जीरो है। मोल्डोवा के बीच में भी क्या है? जीरो है। आंसर क्या होता? मोल्डोवा। याद रखना, मोल्डोवा। ठीक है ना, जीरो है तो 7 मेंबर, 7 डोवा। ठीक है ना, देखना। Who has become India first assembly to run completely on solar energy? भारत की पहली विधानसभा कौन सी है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा पर चलती है? ठीक है ना, ये है दिल्ली। दिल्ली, याद रखना। Who has been appointed as the full-time chairman of the Capacity Building Commission on 7 अगस्त 2025? 7 अगस्त 2025 को क्षमता निर्माण आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताना आपको फ्रेंड्स। एक मिनट, क्या हो गया? ऑप्शन देख लीजिए। एस दादा चौहान, आर एस शर्मा, अमिताभ कांत और नंदन नीलकनी। ये है आर राधा चौहान। हु हैज IT लॉन्च? Which IT has launched India first AI powered learning app to TOS? किस IT ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप टूयोस लॉन्च किया? वो है IT पलक्कर। याद रखना फ्रेंड्स, IT पलक्कर। Which medal did Annu Rani win in women javelin throw event in Poland? पोलैंड में महिलाओं का जैवलिन थ्रो स्पर्धा में अन्नू रानी, याद रखना अन्नू रानी एक जैवलिन थ्रोअर है। ठीक है, रानी है, किसकी रानी है? जैवलिन की रानी। जैवलिन की रानी, इसको याद रखना है। और ये थी गोल्ड, किससे जीती है? गोल्ड जीती है। हु हैज डिक्लेयर हेपेटाइटिस डी वायरस एज ए कार्सिनोजेनिक टू वुमेन्स? किसने हेपेटाइटिस डी को वायरस को मनुष्य के लिए कैंसरकारी घोषित किया है? वो है WHO। WHO ने किया। Which country will host Commonwealth Youth Games 2027 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, अभी यूथ नहीं हुआ, अभी सिर्फ कॉमनवेल्थ हुआ है, जो आपको ग्लासगो में हुआ है। ये आपको यूथ वाला जो होगा वो माल्टा में होने वाला है। किस में होने वाला है? माल्टा में। ठीक है, माल्टा। ठीक है ना, तो भैया माल को टा करना। ठीक है ना, टाटा करना माल को। On August 8, 2025, mountaineer Kavak Yano of which state has successfully climbed Mount Kilimanjaro? 8 अगस्त 2025 को किस राज्य के पर्वतरोही कबाक योनो ने माउंट किलिमंजारो सफलता पूर्वक चढ़ाई की? तो पहले ये जान लें कि माउंट किलिमंजारो जो है वो हाईएस्ट पीक है किसका? ये साउथ अफ्रीका का। ये साउथ अफ्रीका का हाई स्पीक है। ये आपको किस मतलब किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये पूछ रहा हम लोग को। तो ये स्टेट्स है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, काबक यान, याद रखिए काबक यान। 39 पे आ गए हैं। वेयर इज द फर्स्ट botanical garden being developed to promote biodiversity and conservation? जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? ठीक है, फर्स्ट बोटानिकल गार्डन बीइंग डेवलप कहाँ पे? ये है लद्दाख। कहाँ पे? लद्दाख। 40 वेयर वाज इंडिया फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एनिमल स्टेम बायो बैंक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक इनॉग्रेटेड ऑन अगस्त 9, 2025? 9 अगस्त 2025 को भारत का पहला आधुनिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ उद्घाटन किया गया? ये आप किया गया उद्घाटन हैदराबाद। कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया। Which has become 10 country to be free from sleeping sickness? ठीक है ना, स्लीपिंग
स्लीपिंग सिकनेस जो है वो ये एक प्रोटोजुआ का डिजीज है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। प्रोटोजुआ का डिजीज है ये, ठीक है ना। तो ये किस देश को, मतलब कि वो बस फ्री हो गया, फ्री इससे से बीमारी होगा, कौन सा देश स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त होने वाला 10वां देश बन गया है, यह केनिया। वेयर विल द कंट्री सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बी बिल्ट? देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? यह है बेंगलुरु में। कहाँ है आपको? बेंगलुरु। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Which has become the first Indian bank to receive STQC certification? STQC certification में आपको बैंक देखना है, वो है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। अब आप देखिए पेज 60 खत्म हो गया। अब यहाँ से पेज 61 का जो भी वन लाइनर जो है वो, और उसको वंस मतलब एमसीक्यू फॉर्म में कन्वर्ट करके हम आपको लेके आए, ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं सेकेंड पेज नंबर। वेयर इज दी देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? ठीक है, हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ पे देवरीगढ़ होगा, ठीक है। देवरीगढ़ वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह है उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? यहाँ पे उड़ीसा में स्थित है। विच सिटी टॉप्स द टॉप 10 सेफेस्ट सिटी इन इंडिया? भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन सा शहर शीर्ष पर है? यह है मैंगलोर। कहाँ ये आपको? ये आपके मैंगलोर में, याद रखना। On August 9, 2025, Indian Railways conducted a trial run of Asia's longest freight train. What is its name? 9 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है रुद्र अस्त्र। क्या नाम है? रुद्र अस्त्र नाम है फ्रेंड्स। By what percentage has India forecasting system increased the rainfall forecast accuracy? इंडिया फोरकास्टिंग सिस्टम ने वर्षा पूर्व अनुमान की सटीकता में कितने प्रतिशत की वृद्धि की? 30%। 30% है, मतलब एक्यूरेसी आया। वेयर वाज द गाय यात्रा फेस्टिवल? गाय यात्रा, ठीक है ना, ठीक है ना, ये गोवा नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, ये आपको गाय 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 यात्रा है, गाय यात्रा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो गाय यात्रा, इसको सही कर, एक बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये नेपाल में। तो गाय गाय यात्रा जो फेस्टिवल है वो नेपाल में मनाया गया। Who won India first medal in the Asian सर्फिंग चैंपियनशिप? एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक किसने जीता है? यह है रमेश बोरल ने। किसमें? रमेश बोरल ने जीता। काली कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट सेलिब्रेट नटी पर्व? ठीक है, ऑन अगस्त 125, किस राज्य के काली समुदाय ने 11 अगस्त 2025 को नाटी पर्व मनाया? नाटी नाटी पर्व, ये आपके महाराष्ट्र के। ट्रेनिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिटवीन विच कंट्री? ट्रेनिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है किन देशों के बीच है? यह है इंडिया और भूटान। इंडिया और भूटान। Which medal did Indian boxer Nisha win in the Under-19 Asian Boxing Championship in Bangkok? बैंकॉक में अंडर-19 एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज निशा ने कौन सा पदक जीता है? ये जीता है गोल्ड। क्या जीता है? गोल्ड जीता है। Which state assembly has passed the parent who hit on school fee hike on August 11, 2025? 11 अगस्त 2025 को किस राज्य विधानसभा ने स्कूल फीस वृद्धि पर अभिभावकों को हित में विधेयक पारित किया? वो है दिल्ली।
Which country has emerged as the third largest automobile industry in the world? कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? थर्ड हम लोग बन गए हैं, हम लोग इंडिया अब जो हम लोग वो थर्ड नंबर पे आ गए। कितने नंबर पे आ गए फ्रेंड्स? थर्ड नंबर पे आ गए। ओके, एक मिनट। तो बोल देते इन विच स्टेट वाज नारी अदालत, इन विच स्टेट वाज नारी अदालत स्टार्टेड, नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? किस राज्य में शुरू की गई है? एक मिनट। सिक्किम, आसाम, त्रिपुरा एंड मणिपुर। तो ये आपका है सिक्किम। क्या है ये आपका? सिक्किम। Which state government has released the new state education policy on August 11, 2025? 11 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? यह है तमिलनाडु। क्या है ये? तमिलनाडु। Who was awarded the Diversity in Cinema Award at the Indian Film Festival 2025 in Melbourne? मेलबोर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड, याद रखिएगा, ये अलग सा हट के थोड़ा सा डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड याद रखिएगा, ठीक है ना। किसे मतलब कि किसे दिया गया है? ये है दिया गया हैदती राव हैदरी को। बहुत ही खूबसूरत एक्टर है, बहुत सारी इनकी फिल्म है, जैसे आया था ना ये बहुत सारी मूवी आई है, अभी याद नहीं इसकी आ रही है। इसकी एक अच्छी मूवी ये भी थी, ये भी याद नहीं आ रही है, देखते हैं। चलिए, इंडिया हैज हाउ मेनी मेडल्स इन द एशिया अंडर 19 एंड अंडर 20 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025? एशिया अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये है 27 पदक। कितने पदक जीते हम लोग? 27 पदक जीते। Who has won the Asia Rugby Under-27 Women's title held in China? चीन में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किसने जीता है? यह है हम लोग जीते हैं, इंडिया जीता है। किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। Which bank has launched the Lock FD facility to protect customer from digital banking fraud? डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से ग्राहकों को की सुरक्षा के लिए किस बैंक ने लॉक एफडी सुविधा शुरू की है? एक्सिस बैंक। ये एक प्राइवेट बैंक है, याद रखिएगा, ये एक प्राइवेट बैंक है। और फैसिलिटी के मामले में प्राइवेट बैंक से अच्छा कोई नहीं। तो लॉक एफडी मतलब एफडी को लॉक कर सकते हैं। एफडी मतलब एफडी यहाँ पे क्या है? एफडी मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। एफडी मतलब पता सबको होगा, फिक्स डिपॉजिट। On August 12, 2025, where was Operation Alert launched by BSF ahead of independence? 12 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के पहले बीएसएफ ने ऑपरेशन आहार, सॉरी आहार बोल रहे, ये अलर्ट है, ऑपरेशन अलर्ट है, कहाँ शुरू किया है? वो है राजस्थान, ठीक है ना, राजस्थान। तो बीएसएफ मेनली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म है, और ये मेनली मतलब कि पाकिस्तान से जो मतलब कि सटे हुए स्टेट है वहां पे वो रहते हैं, ऐसे ना। रेयर ब्लू पिंक गिल मशरूम वाज डिस्कवर्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ विच स्टेट? ये है तेलंगाना। ये है कौन है? तेलंगाना। Where has cloud seeding technology equipped with drones and artificial intelligence been used to create artificial rain? ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लैस क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए कहाँ किया गया है? यह है जयपुर से किया गया। और ये भी याद रखना है कि जयपुर अभी सबसे हैप्पीनेस में भी आया है। विच कंट्री एंड अमेरिका कंडक्ट यूएस फ्रीडम शील्ड, ठीक है ना, उस फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज
ऑन अगस्त 13, 2025। 13 अगस्त 2025 को अमेरिका के साथ उश फ्रीडम शील्ड, याद रखेंगे, उश फ्रीडम शील्ड का अभ्यास किसने किया, उश, ठीक है। तो इंडिया ने किया, किसने किया है, सॉरी साउथ कोरिया ने, किसने किया है, साउथ कोरिया ने किया उश, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखेंगे यूएसएच, तो यू से अमेरिका और सौ इससे साउथ कोरिया होगा, ऐसे कुछ हो, ठीक है उश। वेयर वाज द फर्स्ट क्रैब स्पीसीज डिस्कवर्ड, मीठे पानी के केकड़े की प्रजाति, केकड़े की प्रजाति कहाँ खोजी गई, केकड़े क्रैब स्पीसीज है, ठीक है, यह है केरला में, केरल में। Which city has India proposed to host the 2030 Commonwealth Games? 2030 Commonwealth Games की मेजबानी के लिए किस शहर को प्रस्ताव दिया है, ना ये हमारे अहमदाबाद को दिया गया। Which country has declared Baluchistan Liberation Army as a foreign terrorist organization on August 13, 2025? 13 अगस्त 2025 को किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है, यह है आपको अमेरिका, किसने किया है, अमेरिका ने किया। Which team has won the title of 15th Hockey India Junior Women National Championship 2025? 15वें हॉकी जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है, ठीक है ना, ये आपको जीता है झारखंड ने जीता है। विश मेडल डिड नम्रता भारता विन इन द फाइनल ऑफ वुमेन 52 kg वुशु इवेंट इन 2025 वर्ल्ड गेम्स। 2025 वर्ल्ड गेम्स में महिलाओं के 42 किंग वुशु स्पर्धा में फाइनल में मतलब कि किसने जीता है, ये आपको सिल्वर जीता है, किसने जीता है, सिल्वर ने इसको जीता है। Who has won the 4th Sub Junior Under 15 National Boxing Championship? चौथा सब जूनियर U15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप किसने जीता है, यह हरियाणा जीता है। On 14 August 2025, India sent 5 genetic tissue of black eye beans lobia. Which country? 408। 14 अगस्त 2025 को भारत ने काले आंख वाले बीन्स के 5 जेनेटिक उत्तक बीज मानवीय सहायता के रूप में किस देश को भेजे, यह है फिजी, किसको भेजे हैं, फिजी को भेजे। On August 15, 2025, Indian naval ships INS Jyoti and INS Rana have reached which country on an official visit? 15 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना ने जहाज INS ज्योति और INS राणा आधिकारिक यात्रा पर किस देश पहुंचे, ये आपको श्रीलंका। On August 14, 2025, the third trilateral transit trade conference between India and which country was held in Delhi? 14 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में भारत और किस देश के बीच तीसरा त्रिपक्षीय ट्रांजिट ट्रेड सम्मेलन आयोजित हुआ। तीसरा त्रिपक्षीय ट्रांजिट ट्रेड याद रखना, वो सिंगापुर के साथ हुआ है, सिंगापुर के साथ हुआ है। Which state government has approved 10% reservation in government services to अग्निवीर? किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% मतलब आरक्षण मंजूरी दी है, यह है उत्तराखंड। विशु फुटूर वुमेन सॉफ्ट हिप ग्राउंड ऑफ विच स्टेट हैज वन द यूनाइटेड नेशन इक्वेटर प्राइज 2025? किस राज्य की विशु फ्यूचर वुमेन सॉफ्ट हिप ग्रुप ने संयुक्त राष्ट्र इक्वेटर प्राइज 2025 जीता, ये आपको है कर्नाटका, किसने जीता है, कर्नाटका जीता है। On August 15, 2025, which state has officially declared गणेश उत्सव as a state festival? 15 अगस्त 2025 को किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो गणेश उत्सव तो हम लोग को पता है कहाँ इसका जो मुख्य मनाया जाता है, ये आपको महाराष्ट्र है, क्या है, ये आपको महाराष्ट्र है। Who has been appointed as the mental health ambassador by the International Olympic Committee? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया गया, यह है अभिनव बिंद्रा। Which space agency has set a target to install a nuclear reactor on the moon by
2030। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? यह है नासा। Which state cabinet has doubled the pension of JP fighter on August 15, 2025? 15 अगस्त 2025 को किस राज्य कैबिनेट ने जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुनी कर दी है? जेपी जयप्रकाश नारायण, इसका पूरा नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण। ये है बिहार, क्योंकि जेपी जी जो थे वो बिहार से रिलेटेड है। Who has become the 59 चीफ गवर्नर ऑफ इंडिया? भारत के 59 चीफ गवर्नर कौन बने हैं? यह है एस राधा कृष्ण। याद रखिएगा, एस राधा कृष्ण। Who has been given the additional charge of governor of नागालैंड? नागालैंड के राज्यपाल पर अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? यह है अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला। On 16 August 2025, Jacob Batten became the youngest captain of which country's men's cricket team? जैकब बेतल। 16 अगस्त 2025 को जैकब बेतल किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं? ये आपके बने हैं इंग्लैंड के। Which state cabinet has approved the Religious Freedom Amendment Bill 2025? किस राज्य कैबिनेट ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? धार्मिक रिलीजियस फ्रीडम अमेंडमेंट बिल, याद रखिएगा, वो है उत्तराखंड। Which state has become the third state to implement the HAVIC system? क्या है? HAVIC system लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? यह है तमिलनाडु। क्या? एक मिनट फ्रेंड्स, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, तो इशू आ गया, टेक्निकल इशू आ गया। अब हम लोग आते हैं 42 पे। कहाँ पे आते हैं? ऑन 17 अगस्त 2025 हु वन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल इन मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025? 17 अगस्त 2025 को मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में एकल खिताब किसने जीता है? वो है अश्विनी पंडित। क्या लिखिएगा? वो है अश्विनी पंडित। Which Indian Port Bill 2025 will replace which old act? भारतीय पतन विधेयक 2025 किसे पुराने अधिनियम की जगह लेगा? वो है इंडियन पोर्ट्स एक्ट को। किसको लेगा? इंडियन पोर्ट्स एक्ट को लेगा। 44 पे आते हैं। ऑन 17 अगस्त 2025 हु वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025? 17 अगस्त 2025 को साइपेन इंटरनेशनल बैडमिंटन, ठीक है ना, इसको थोड़ा इसको तो सही कर लीजिएगा, ये नहीं होगा, ओके। इसमें आपको मलेशिया इंटरनेशनल बैडमिंटन मतलब कि 2025 महिला एक खिताब जीता है, यह है देविका सिहाग ने। किसने जीता है? देविका सिहाग ने जीता है। Which has been declared the world most valuable फुटबॉल क्लब इन 2025? 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है? रियल मैड्रिड, जो स्पेन का। कहाँ का ये फ्रेंड है? ये आपको स्पेन का। Which state government has launched a portal for arms license for self defense in the border areas? किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस हेतु पोर्टल लॉन्च किया है? यह है असम। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों का पेज 60 एंड पेज 61 फिनिश हो गया है एमसीक्यू फॉर्म में। सेशन अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हम लोग जो 2 पेज रहेगा 62 एंड
हिस्ट्री करेंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते हम लोग पूरा एमसीक्यू फॉर्म में, जो वर्ल्ड फॉर्म में पूरा हम लोग खत्म कर देंगे इसको। तो बने रहिए चैनल के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।